मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें प्री मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड से पहले ओ कोई बात नहीं, कल आपके पास किताब नहीं थी, आज सबके पास किताब है, दोबारा पढ़ा देता हूँ, ठीक है नहीं। इसमें जो पढ़ेंगे, पहला पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किस प्रकार से हुआ, क्या क्या थे उसमें। उसके बाद है सिल्क रूट। सिल्क रूट में जो है कहाँ से कहाँ तक थे, कौन कौन से सिल्क रूट थे, वो पूरा पढ़ेंगे। अगला है ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज, किस प्रकार से हमारा व्यापार और हमारा कल्चर जो है ये एक्सचेंज हुआ था, ठीक है। अगला है यूरोपियन सेलर्स। इसमें पढ़ेंगे हम यूरोपियन सेलर्स कि भाई यूरोपियन सेलर्स थे वो कैसे कैसे गए, एशिया में कैसे गए, किस किस रूट से गए, क्या क्या अपने साथ में लेके गए। मेन पॉइंट आपको पता लग जाएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। और अगला पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ फूड। एक्सचेंज ऑफ फूड मतलब जब लोग यहाँ से उधर गए तो भोजन में भी अदला बदली हुआ। जैसे पोटैटो पहले अमेरिका में नहीं थे, बाद में कहाँ पर चले गए, वो अमेरिका भी पहुँच गए, ठीक है। ये टॉपिक नंबर 1 होगा। टॉपिक नंबर 2 में पढ़ेंगे हम कंक्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, व्यापार, बीमारियां और किस प्रकार से इलाकों की जीत हुई, ठीक है बेटा। अगला है कंक्वेस्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका को किस प्रकार से जीता गया। और प्रेशियस मेटल ऑफ अमेरिका, अमेरिका से किस प्रकार से जो प्रेशियस कीमती मेटल था वो जो है बाहर यूरोपियन कंट्री लेके गए, ठीक है। अगला है पॉवर्टी एंड हैंगर इन यूरोप, यूरोप के अंदर किस प्रकार से गरीबी आई, किस प्रकार से भूखमरी आई, समझ गए ना। और अगला है हमारा अंटिल द 9th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया अमोंग द वर्ल्डेस्ट वेल्थिएस्ट नेशन। और 19वीं शताब्दी में जो चाइना और इंडिया थे ये संसार के सबसे धनी देश थे। क्लियर है भाई, इतना पढ़ेंगे हम, बाकी पूरा चैप्टर इसके अंदर हमारा सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। क्लियर है। तो अब एक एक करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान देना। व्हेन वी वॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी ऑफन रेफर टू एन इकोनॉमिक्स सिस्टम दैट हैज emerged since the last 15 century years or so। ग्लोबलाइजेशन के बारे में कल मैंने बताया था पहले भी। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो अक्सर हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो 50 साल या उससे पहले किस प्रकार से आना जाना एक देश से दूसरे देश में, किस प्रकार से जो है सर्विस के लिए जाना, किस प्रकार से एमएनसीज कंपनी लगाना, किस प्रकार से ट्रेड व्यापार करना, इसके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है कि नहीं। लेकिन बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है ये एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, पुराना समय से चलता आ रहा है। ये क्या है, पुराने समय से चलता। जो चीज़ डाउट है मेरे को पूछ सकते हैं, लेकिन बात नहीं करना है। और क्या है ट्रेड ऑफ माइग्रेशन। ट्रेड ऑफ माइग्रेशन मतलब व्यापार का इधर उधर जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और ट्रेड ऑफ माइग्रेशन पीपल ऑफ सर्च ऑफ वर्क, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह में काम करने के लिए जाते थे। क्लियर है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही ना कि भाई एक देश से दूसरे देश में, पूरे संसार के अंदर जो है सभी देश एक दूसरे के लिए जाते हैं। तो किस लिए जाते हैं, एक तो क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए, काम करने के लिए। और द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, धन का इधर उधर ले जाना, पैसों का, कैपिटल का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये क्या वर्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर है। और क्या है इसमें, एंड
एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक विजुअल साइन ऑफ ग्लोबल interconnection in our lives today, we need to understand the phases through which this world is we live in emerge. जैसे हम आज आप लोग देखते हैं कि पूरे कंट्री जो है एक दूसरे से क्या है, लिंक है, और सारा एक दूसरे के अंदर क्या है, आना जाना, काम करना, फैक्ट्रियाँ लगाना, कंपनीज लगाना, धन का इधर उधर जाना, ये सारा एक दूसरे से लिंक है. क्लियर है? समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में आता मेरे को बता देना. ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकेम स्टडीली मोर इंटरलिंक्ड. और इस कंट्री के अंदर जो ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी क्या हो गई, मोर इंटरलिंक्ड हो गई. मोर इंटरलिंक्ड कर समझ रहे हो, एक दूसरे से जुड़ गई. हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में बस रहे हैं, यूएई में बस रहे हैं, यूरोप में बस रहे हैं, इंग्लैंड में बस रहे हैं, मतलब बाहर देशों के लोग हमारे पास आ रहे हैं एजुकेशन के लिए. हमारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, बाहर के स्टूडेंट्स जो है हमारे इधर आ रहे हैं ट्रीटमेंट करने के लिए. आप देखेंगे कि कितने लोग बाहर से हिंदुस्तान में आकर के ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट सस्ता पड़ता है. तो ये सारा क्या है, ये सारा इंटरलिंक ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हुआ है. किस कारण से हुआ है? ग्लोबलाइजेशन के कारण से हुआ है ये. और सारा का सारा ये जो है इंटरलिंक्ड है. ठीक है नहीं? Although through history society becomes steadily more interlinked from ancient time. एंशिएंट का मतलब समझते हो? इधर हो जाओ बेटा, इधर क्यों कर ले. फ्रॉम एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय से. फ्रॉम एंशिएंट टाइम ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, पेरिस्ट एंड पिलग्रिम ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंस ऑफ द नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट. पुराने समय से जो है ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स ये एक जगह से दूसरे के जगह जाते रहे हैं. अभी नहीं जाने लगे हैं. ये कब से जाने लगे हैं? फ्रॉम एंशिएंट टाइम. फ्रॉम एंशिएंट टाइम. आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो एंशिएंट टाइम याद रखना है. ठीक है नहीं? फ्रॉम एंशिएंट टाइम जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, पेरिस्ट हैं. पेरिस्ट समझते हो ना? पूजा करने वाले, पिलग्रिम्स यात्री. और ये सारे के सारे जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. वास्ट डिस्टेंस ऑफ नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट टू एस्केप परसेप्शंस. और अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, धार्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनको एक जगह से दूसरे जगह फैलाने के लिए, ये सब जो है यहाँ से एक दूसरे के लिए जगह जाते रहे हैं. ठीक है नहीं? अगला है दे कैरिड गुड. अब वो जो गए हैं लोग वहां पर, तो अपने साथ क्या लेके गए हैं? हाँ, गुड्स. अपने साथ में गुड्स लेके गए हैं, मनी लेके गए हैं. दे कैरिड गुड्स, मनी लेके गए, वैल्यूज लेके गए, स्किल्स लेके गए. स्किल समझते हो? कौशल. स्किल मतलब कौशल. अपने साथ में स्किल लेके गए, आइडियाज लेके गए. आइडिया मतलब विचार. इन्वेंशन, जो अपने अपने देश के अंदर जो इन्वेंशन होती थी वो जो है दूसरे देशों के अंदर लेकर गए. कौन लेके गए? जो ट्रेडर्स थे, पिलग्रिम्स थे. ठीक है नहीं? ये सारे पेरिस्ट थे, जो भी लेके गए सारे के सारे एक जगह से दूसरे जगह में लेकर के गए हैं. ठीक है ना? इन्वेंशन एंड इवन जर्म्स. अब वो जाएंगे लोग तो अपने साथ में जर्म्स भी लेके जाएंगे, छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे उनको. अब जर्म्स भी लेके गए हैं वो, और डिसीज लेके गए हैं. जर्म्स और डिसीज, समझ गए ना? क्या लेके गए? डिसीज. डिसीज मतलब बीमारियां. बीमारियां भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाती रही हैं. एज अर्ली एज 3000 BCE. 3000 BC से पहले
एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड इन इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया, जो 3000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व जो बोलते हैं इसको, जो कोस्टल ट्रेड थे, जो समुद्री व्यापार थे, समझ गए ना, ये जो थे इंडस वैली के द्वारा फैले हुए हैं वेस्ट एशिया के अंदर फॉर मोर देन मिलियना कोरीज। हिंदी कौडी एज ए सीसल यूज टू फॉर्म ऑफ द करेंसी फ्रॉम मालदीव्स फ्रॉम देयर वे टू चाइना ईस्ट अफ्रीका। तो चाइना ईस्ट अफ्रीका से किस प्रकार से व्यापार होता था, ये जो कोडीज आते हैं ना, कोडीज, ये हमारी करेंसी होती थी, ठीक है नहीं, ये समुद्र में मिलती थी, तो उससे व्यापार लोग करते। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आता है मेरे को रोक देना। उससे व्यापार लोग करते थे, ठीक है नहीं। द लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेट ऑफ डिस्टेंस कैरिंग जर्म्स मे बी ट्रेस्ड फॉर बैक द 17th century. By the 13th century it had become unmistakable link. ये जो था जर्म्स का फैलना, बीमारियों का फैलना, ये जो है एक अनमिस्टेकेबल लिंक था 13th century से, ठीक है नहीं। अब आता है हमारे पास सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। क्या पढ़ रहे हैं अभी हमें? सिल्क रूट। जो सिल्क रूट था ये पूरा का पूरा वर्ल्ड से किस प्रकार से लिंक हुआ, समझ गए ना। सिल्क रूट जो है पूरे किस प्रकार से ये संसार के साथ में इसका लिंक है, व्यापार के साथ में। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, पूरे संसार के साथ में हमारा जो सिल्क रूट है इसका किस प्रकार से लिंक है, कनेक्शन है, समझ गए ना। यहां तक समझ में आ गया? द सिल्क रूट्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर लिंक बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो सिल्क रूट है ये पूरे ट्रेड और कल्चर का पूरे यूरोप के अंदर एक सबसे बड़ा लिंक है और एक एग्जाम्पल है इसका मॉडर्न ट्रेड का। द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ल्ड बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। जो चाइनीज जो सिल्क थे कार्गोज, वो जो है सिल्क वाले लेकर के इस जगह से इसको यहाँ से जाते थे। अनुष्का खड़ी जा, चलो खड़ी जा। The name Silk Routes points to the importance of the west-bound Chinese silk cargoes along this route. Historians have identified several silk routes over land and by sea. जो ऐतिहासिक हैं, इतिहासकार हैं, वो जो है लैंड और सी के द्वारा बहुत सारे उन्होंने सिल्क रूट जो है आइडेंटिफाई किए हैं। क्या किया? सिल्क रूट को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है ना। किसने? यूरोपियन सेलर्स ने, ठीक है नहीं। अब जो आता है दे आर नोन टू द एग्जिस्ट सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th century. But Chinese poetry also traveled the same route and did textile and spice from India एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो चाइनीज पोइट्री थी और जो हमारे पास में क्या थे, सिल्क टेक्सटाइल्स थे, स्पाइसेस थे। स्पाइसेस समझते हो ना? हाँ, मसाले वगैरह। टेक्सटाइल, हाँ, कॉटन जो अच्छे बने हुए। तो ये जो सारा सामान था ये सारा का सारा किसके द्वारा जाता था? सिल्क रूट के द्वारा ही जाता था। इन रिटर्न प्रीशियस गोल्ड एंड सिल्वर, प्रीशियस गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये वहाँ से फ्रॉम यूरोप टू एशिया। जो प्रीशियस गोल्ड एंड सिल्वर था वो जो है कहाँ से आता था? यूरोप से एशिया में आता था। जैसे प्रीशियस मेटल ऑफ अमेरिका से आता था, बाकी कभी जगह से, ठीक है नहीं। तो ये जो था प्रीशियस जो मेटल थे ये यूरोप से एशिया में आते थे। एशिया से पोइट्री जाते थे क्या क्या, उसके बाद में जो हाँ
टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, ये सारे के सारी चीज़ें जो है एशिया से बाहर जाते थे। ठीक है। ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। ट्रेड और कल्चर, ट्रेड और जो कल्चर था ये हमेशा चलता रहा है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड मतलब भाई एक जगह से दूसरी जगह में ये परिवर्तन होता रहा है, एक दूसरे से दूसरे को सौंपते रहे हैं। व्यापार में मान लो यहाँ से हम अमेरिका करने के गए या इंग्लैंड में करने के लिए या कहीं पर भी गए, तो वहाँ से जो है यहाँ का कल्चर भी वहाँ गया, यहाँ का कल्चर भी वहाँ गया। अब हमारे देश में जो बाहर यूरोपियन आ रहे हैं उनका कल्चर भी हमारे देश में आ रहा है। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है कल्चर जो है और ये ट्रेड हैंड टू हैंड एक दूसरे से बदली करते हैं। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल्ड दिस रूट टू एशिया एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स फ्यू कंट्रीज लेटर। पहले जो है क्रिश्चियन मिशनरीज गए थे, उसके बाद में मुस्लिम प्रीचर जो है एक जगह से दूसरी जगह अपना धर्म को फैलाने के लिए गए हैं। समझ गए ना। मच बिफोर ऑल दिस बुद्धिज्म emerged from Eastern India and separated in several direction through intersecting point to the Silk Route। तो क्या है, बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले वो भी जो है अपने धर्म को फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने भी यात्रा की है, उन्होंने भी यात्रा की है। इंडिया सेपरेट सेवरल थ्रू। तो ये था हमारा सिल्क रूट एंड लिंक द वर्ड। अब हम पढ़ते हैं फूड ट्रेवल्स, एक्सचेंज ऑफ फूड, फूड ट्रेवल्स। ठीक है नहीं, मैंने इसमें पॉइंट बना के रखा हूँ, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा मैं आपके पास भेज दूंगा। ठीक है नहीं, बाद में अपने याद करने के लिए अच्छे हो जाएंगे। शॉर्ट पॉइंट होते हैं वो एग्जाम के नोट कर रहे थे। ठीक है नहीं। अब आता है फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटोस। पोटैटो के बारे में आप पढ़ेंगे तो अमेरिका के अंदर जो है जब से पोटैटो आया उसके बाद लोगों की भूखमरी खत्म हो गई थी। और एक बार जब पोटैटो की बीमारी को लग गया था तो आपने पढ़ा भी होगा पहले, और उससे बहुत सारे मिलियन लोग जो वहाँ पर भूखमरी से मर गए थे क्योंकि पोटैटो में बीमारी आ गई थी। ठीक है नहीं। तो ये जो भोजन है ये किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह में चला गया। तो ठीक है कि नहीं। अब पढ़ते हैं हम एक्सचेंज ऑफ फूड। फूड ऑफन मैनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज। फूड जो है ये जो है एक एग्जाम्पल है जो एक जगह से दूसरी जगह में बहुत डिस्टेंस से जाने के लिए। ठीक है नहीं। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप टू द लैंड्स दे ट्रेवल। अब जहाँ पर ट्रेडर्स थे, ध्यान दो अभी, जहाँ पर ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स, ये जहाँ भी गए, ये जहाँ भी गए अपनी न्यू क्रॉप्स वहाँ पर ले, मतलब वहाँ पर नई जो न्यू क्रॉप्स वहाँ पर लेके गए और वहाँ पर नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड हुई, मतलब नई फसलों के बारे में वहाँ पर जानकारी मिली। क्लियर है। इवन रेडी फूडस्टेप इन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन्स। यहाँ तक कि जो तैयार किया हुआ भोजन भी जो पैक करके ले जाते थे वो अपने साथ में, वो भी एक जगह से दूसरी जगह में शेयर होने लगा। अब जो है हमारे देश में बहुत सा पैक्ड आइटम ऐसे आते हैं अभी जो कि यूरोप से आते हैं। ठीक है नहीं, और वो खराब नहीं होते हैं, और वो पैक्ड आइटम फूड होते हैं, भोजन होता है पका हुआ, वो उसको थोड़ा सा ज़रूरत होती है, आपने थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उसको गर्म कर लो और आप उसको खा सकते हो। तो इस प्रकार से तैयार भोजन भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। तैयार भोजन भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। समझ आ रहा है। जैसे टेक स्पैगेटी एंड नूडल्स। आप नूडल का एग्जाम्पल लेते हैं, नूडल्स समझते हैं आप लोग सभी।
स्पैगेटी और नूडल्स को समझते हैं। नूडल्स को आप थोड़ी देर वो तैयार किया हुआ भोजन है, वो थोड़ी देर आप उसको पानी में उबालेंगे वो तैयार हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इट इज बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना। ये विश्वास किया जाता है कि जो नूडल्स आए थे ये कहाँ से आए थे? ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना। जो पश्चिम में गए हैं वो कहाँ से गए हैं? चाइना से गए। कहाँ से गए? चाइना से गए। फ्रॉम चाइना टू बिकेम स्पैगेटी और perhaps अरब ट्रेडर्स टू पास्ता टू 5th सेंचुरी। और जो अरब ट्रेडर्स थे ये पास्ता लेके गए हैं 15th सेंचुरी के अंदर, ठीक है नहीं। सिसिली एंड आइलैंड नाउ इज इटली। सिमिलरली फूड्स वर आल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान, सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन मे नेवर बी नोन। इस प्रकार से जिस प्रकार से भोजन यहाँ पर है, कई जगह होता है कि उनका वास्तविक ओरिजिन वो पैदा कहाँ से हुआ है उसके बारे में भी पता नहीं चलता है, क्योंकि कहीं का भोजन कहीं पर जाकर के अभी इस्तेमाल होने लग गया है, ठीक है नहीं। यू मैच गैस वर्क सजेस्ट द पॉसिबल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कंटैक्ट इवन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट, मेजे, टोमेटो, चिलीज, स्वीट पोटैटो एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू आवर ancestors until about 5 century ago। 5 शताब्दी पहले ये जो भोजन थे, जैसे ग्राउंड नट्स थी, मेजे थे, टोमेटो थे, चिल्ली थी, स्वीट पोटैटो थे, ये हमारे पूर्वजों को पता नहीं था। 5 शताब्दी पहले मतलब 500 साल पहले तक, 500 साल पहले तक इन चीज़ों के बारे में हमारे पूर्वजों को पता नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें बाहर से आई हैं, ठीक है नहीं, समझ रहे हो। These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later become known as America। ये जो सारा का सारा चीज़ें थी ये कब से आई? क्रिस्टोफर कोलंबस से। और ये क्या है? वो एक्सीडेंटली पहुंच गया था कहाँ पर? अमेरिका में। पहले अमेरिका महाद्वीप के बारे में पता नहीं था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली अचानक वो समुद्र में दूसरी जगह जाना था उसने, लेकिन वो अमेरिका महाद्वीप में चला गया और वहाँ पर जो है इस प्रकार का ये भोजन जो था वहाँ पर फैलने लग गया, ठीक है नहीं। एर वी विल यूज अमेरिका टू डिस्क्राइब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन। जब हम अमेरिका का इस्तेमाल करते हैं शब्द का तो इसके अंदर सारा जाता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन। नॉर्थ अमेरिका Sometimes the new crop could make the difference between life and death। कभी कभी जो नई फसलें जो आई थी वो जिंदगी और मौत के बीच में अंतर था। यूरोपियन पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लाइफ लॉन्गर विद द इंट्रोड्यूस ऑफ द हम्बल पोटैटोज। जब जो यूरोप के अंदर पोटैटो आया तो उससे उनकी लाइफ बहुत बढ़िया बन गई, वो पेट भर करके भोजन करने लग गए और उनका जीवन अच्छा हो गया। आयरलैंड पुअरेस्ट पीजेंट्स बिकेम द डिपेंड ऑन पोटैटो दैट व्हेन डिसीज डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप इन मिड 1840s hundreds of thousands died of starvation। पूरे के पूरे किसान, गरीब किसान थे, पोटैटो के ऊपर डिपेंड हो गए, पोटैटो के ऊपर डिपेंड हो गए। और जब 1840 के अंदर, 1840 दशक के अंदर जब पोटैटो की फसल डिस्ट्रॉय हो गई तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स किसान थे वो भूखमरी से मर गए।
इतने डिपेंड हो गए थे पोटैटो के ऊपर, और पहले उनके पास पोटैटो था ही नहीं। क्लियर है? अब हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें, इस चैप्टर के अंदर 1.3 तक ही है, क्योंकि सीबीएसई ने 1.3 तक ही दिया हुआ है। उतना ही पढ़ेंगे हम, ज़्यादा का समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो लास्ट पॉइंट है हमारा कंक्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। कंक्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। तो ये है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड shrank greatly in the 16th century after European sailor found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो थे 16th सेंचुरी के अंदर जो यूरोपियन सेलर्स थे, उन्होंने सक्सेसफुली जो है क्रॉस किया ओशियन को और अमेरिका में चले गए। कहाँ चले गए? अमेरिका में। 4th century before the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, custom, etc. crossing in its water। 4 शताब्दी तक से पहले तक इंडियन ओशियन के अंदर जो है ट्रेड, व्यापार, गुड, लोग, नॉलेज, कस्टम, ये सारे इधर से उधर से क्रॉस क्रॉसिंग हो रहे थे। मतलब इस देश से उस देश में, उस देश से उस देश में जा रहे थे। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज सेंट्रल टू द फ्लो एंड क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, जो इंडियन उपमहाद्वीप था, सबकॉन्टिनेंट था, ये था सेंट्रल पॉइंट ऑफ फ्लो। मतलब ये जो व्यापार, पैसा, नॉलेज जो इधर से उधर जा रहे थे, उनका सेंटर पॉइंट था। क्या था? सेंटर पॉइंट, क्रूशियल पॉइंट था नेटवर्क का। द एंट्री ऑफ यूरोपियन हेल्प एक्सपेंड रिडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लो टुवर्ड्स यूरोप। द एंट्री, जो यूरोपियन की जो एंट्री हो गई, उनके आने के कारण से ये सारा का सारा यूरोप तक फैल गया। सारी चीज़ें, ट्रेड, व्यापार, एक्सचेंज, नॉलेज जो भी था ना, ये क्या यूरोप तक फैल गया। समझ में आ रहा है? इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा हूँ, आराम से समझ लेना, ठीक है? बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कंटैक्ट विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। जब तक अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी, डिस्कवरी का समझ रहे हो? जब तक अमेरिका की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, मिलियन समझते हो ना? 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, और मिलियंस का मतलब है कई मिलियन। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अमेरिका जो था पूरे वर्ल्ड से कटा हुआ था। अमेरिका कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप था पूरे वर्ल्ड से कटा हुआ था। कोई भी अमेरिका को जानता नहीं था। क्लियर है? But from the 16th century, its vast lands and abundant crop and mineral began to transform trade and lives everywhere। परंतु 16वीं शताब्दी से लेकर के फसलों का लिए ट्रांसफॉर्म, ट्रेड, व्यापार का इधर से उधर सभी जगह फैल गया। ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है? अनुष्का समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसलिए बैठाया वहां पर। अब ध्यान दो, प्रीशियस मेटल्स particularly silver from mines located in the present day Peru and Mexico also enhanced Europe's wealth and finance in trade with Asia। जो कीमती मेटल था, प्रीशियस मेटल, ये जो है क्या हुआ था? प्रीशियस मेटल पार्टिकुलरली सिल्वर, उस समय जो सिल्वर था, सिल्वर समझते हो? सिल्वर क्या होता है? चांदी, ठीक है ना? हाँ। फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको आल्सो इनहांस्ड यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस ट्रेड विद एशिया। तो ये जो है बहुत
फैला था मेक्सिको, पेरू से और एशिया के अंदर। लीजेंड सेपरेट इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिका फेबल्ड वेल्थ मैनी एक्सपेंडिचर सेट ऑफ इन द सर्च ऑफ द ई ड्रोडा द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। तो बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर था उसको सेटअप किया गया, ई ड्रोडा फेबल ऑफ सिटी ऑफ गोल्ड कहते हैं उसको। द पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कंक्वेस्ट, अब आ जाते हैं पोर्तुगीज और स्पेनिश कंक्वेस्ट। द पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कंक्वेस्ट एंड colonialism of America was decisively underway by the mid 19th century। ये जो मिड 19th सेंचुरी के थे, जो स्पेनिश थे और पोर्तुगीज थे, पुर्तगाली थे, एंड colonization ऑफ अमेरिका डिसिवली अंडरवे द मिड 19th सेंचुरी, जो है अमेरिका की कॉलोनी थे। कॉलोनी समझ रहे हो ना? कॉलोनी ना समझते हो? कॉलोनीज क्या होती हैं? जब कोई शासन, कोई देश दूसरे देश के ऊपर अपना शासन करता है, तो हम किसके कॉलोनी थे? ब्रिटेन के कॉलोनीज भी थे। समझ गए ना? तो इस प्रकार से यूरोपियन कंक्वेस्ट वाज नोट जस्ट ए रिजल्ट ऑफ सुपीरियर ऑफ फायर पावर। In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not a conventional military weapon at all। और ये जो यूरोपियन ने जाकर के अमेरिका के अपनी कॉलोनी बनाई थी, मतलब अमेरिका को जीता था। सबसे बड़ी बात क्या है? उसके अंदर मिलिट्री पावर ज़्यादा नहीं थी उनकी। ऐसा नहीं था कि मिलिट्री फायर पावर से ही वो जीत लिए थे, बल्कि सबसे बड़ी क्या चीज़ थी? ध्यान देने वाली बात है, ये प्रश्न भी आता है आपका सीबीएसई में। स्पेनिश कंकर्स वाज नॉट ए कंसिडर्ड मिलिट्री वेपन एट ऑल, इट वाज द जर्म्स। क्या थे? जर्म्स थे, जो यूरोपियन अपने साथ लेकर गए थे, बीमारियों के जर्म्स। क्या लेके थे? बीमारियों के जर्म्स लेके गए थे वो। ठीक है, सच एज द स्मॉल पॉक्स, जिस प्रकार से एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, समझते हो? अपने यहाँ भी स्मॉल पॉक्स निकली है बहुत ज़्यादा मात्रा में। पहले जब हम बच्चे होते थे तो स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अभी भी निकल जाते हैं कभी कभी। इसको बोलते हैं चेचक। क्या बोलते हैं? चेचक। सिंपल भाषा में उसको माता बोलते थे, लेकिन चेचक बोलते हैं। ठीक है नहीं? अब जो है स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरीड ऑन द प्रिजन। अब क्या है, वहाँ से जो ये लोग अपने साथ में स्मॉल पॉक्स लेके गए, अब इनको तो उन बीमारियों के सहन करने की क्षमता थी। समझ रहे हो ना? इनके अंदर उन बीमारियों की सहन करने की क्षमता थी। वो बीमारियां इनके शरीर पर ज़्यादा अफेक्ट प्रभाव नहीं डाल रही थी। लेकिन जैसे वो अमेरिका में गए, वहाँ के लोगों को वो बीमारी लग गई और इससे वहाँ के लोग बीमार हो गए और मर गए। इस कारण से यूरोपियन ने अमेरिका के ऊपर कंकर, मतलब विजय प्राप्त कर ली। क्लियर है? एक क्वेश्चन आएगा कि भी अमेरिका के अंदर बीमारियों की वजह से कैसे, या जर्म्स की वजह से, या विदाउट मिलिट्री पावर की वजह से। ठीक है नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन आएगा। अब जो था क्या हो गया, इसकी वजह से उन्होंने बीमारियां कर ली। इट वॉज द जर्म्स एज द स्मॉल पॉक्स से बता दिया मैंने। अमेरिकन ओरिजिनल्स इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिसीज दैट कम फ्रॉम यूरोप। अमेरिकन जो थे उनके अंदर इन बीमारियों की इम्यूनिटी नहीं थी। मतलब इम्यूनिटी समझते हो ना? वो उनके अंदर नहीं थी। जैसे कोई आदमी के अंदर इम्यूनिटी अच्छी होती है, इम्यूनिटी, तो वो क्या है, थोड़ा बहुत बुखार को सहन कर लेगा। जैसे कोरोना के अंदर हुआ। कोरोना के अंदर जो लोग खेत में काम करते थे, जो लोग रफ टाइप जिंदगी जीते थे, जो स्ट्रॉन्ग थे, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा थी, कोरोना उन पर अफेक्ट नहीं डाल पाया। आया सबके अंदर। लेकिन जो लोग इजी लाइफ जी रहे थे, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, तो उनके अंदर वो अफेक्ट कर गया। तो इस प्रकार से स्मॉल पॉक्स भी यूरोपियन के अंदर जो थी इम्यूनिटी थी, लेकिन अमेरिकन के अंदर इम्यूनिटी नहीं थी। वहाँ पर काफ़ी प्रभाव डाला उन्होंने, और वहाँ पर वो लोग जो है बीमारी से पीड़ित हो गए। क्लियर है बेटा? अब आता है smallpox is particularly slow, deadly killer. Once introduced, it separates deep into the continent
ए हेड इवन ऑफ एनी यूरोपियन रीचिंग देयर, इट किल्ड एंड डिसमेटेड होल कम्युनिटीज पेविंग द वे ऑफ कंक्वेस्ट। अब क्या है, यूरोप से स्मॉल पॉक्स वहाँ पर गया और पूरी की पूरी कम्युनिटी में फैल गया। कम्युनिटी समझते हो ना, समुदाय, पूरे के पूरी कम्युनिटी में फैल गया। और इस प्रकार से यूरोपियन की क्या हो गई, जीत हो गई। समझ गए, इस प्रकार से यूरोपियन की जीत हो गई। गन्स कुड बी bought or captured and turned against the invader, but not disease such as smallpox, to which the conquerors were mostly immune। भैया गन है ना, गन, गन मतलब गोली, बुलेट। गन जो है किसी को मार सकती है या घायल कर सकती है या उसको एक दो को पकड़ सकती है, लेकिन जो बीमारी है स्मॉल पॉक्स है, ये जो है इसके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। हो सकता है गन कोई मार रहे होते तो उनको जो है अमेरिकन काबू कर लेते, लेकिन बीमारियों से विजय प्राप्त अमेरिकन की नहीं हुई और पूरे के पूरे अमेरिकन जो थे हार गए और कॉलोनी बन गए किसके, यूरोपियन की। अगला है, until the 19th century poverty and hunger were common in Europe। 19th सेंचुरी तक पॉवर्टी एंड एंगर मतलब भूख, ये जो यूरोप के अंदर कॉमन बात हो गई थी। क्या हो गई थी, कॉमन, ठीक है नहीं। सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिसीज वर वाइड स्प्रेड। शहरों के अंदर क्राउड था, शहरों के अंदर क्या था, क्राउड था, और डिसीज जो थी वो काफ़ी फैल रही थी। डिसीज क्या थी, काफ़ी फैल रही थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंडर्स वर प्रोसिक्यूटेड। जो रिलीजियस मतभेद थे, धार्मिक मतभेद थे, वो आमतौर पर कॉमन हो गए थे, ठीक है नहीं, वो आमतौर पर क्या हो गए थे, कॉमन हो गए थे। तो इस प्रकार से जो है